कहा यह जा रहा था जी दूसरा दौर जो है वो मुज़ाकरात का नतीजा खेज निकलेगा, कोई ना कोई बेहतर डील होगी, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा था। तो अभी ऐसा क्या हुआ? कॉल की बहुत बातें हो रही हैं कि कॉल गई और सूरत हाल बदल गई और एक्सटेंशन मिल गई, क्या वजह बनी? जी शुक्रिया। देखिए, ये रात के 1 बजे ये डेवलपमेंट हुई और ये वो डेवलपमेंट थी जिसका के इंतज़ार भी किया जा रहा था और पूरी दुनिया जो थी वो इससे न चूँकि मुतासर हो रही थी, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी। और वो खबर ये थी कि अमेरिका ने यकतरफ़ा तौर पर जंगबंदी को बढ़ाने के लिए, उसकी तौसी के लिए उन्होंने फ़ैसला कर लिया, अनाउंस कर दिया कि वो जंगबंदी जारी रखेंगे और उस वक्त तक ये जंगबंदी रहेगी जब तक कि ईरान की तरफ से कोई मुस्बत जो है वो तजवीज़ सामने ना आ जाए और ये जो डिस्कशन चल रही है, यानी ये जो टॉक्स चल रही हैं, ये जो पीस प्रोसेस चल रहा है, ये कंक्लूड ना हो जाए। तो न सिर्फ ये कि जंगबंदी का ऐलान हुआ है, मतलब मुस्बत बात यह है कि न सिर्फ ये कि जंगबंदी का ऐलान हुआ है, बल्कि उसके लिए कोई टाइम पीरियड भी नहीं है, ओपन एंडेड है, यानी जब तक मुज़ाकरात नहीं हो जाते, कोई बेहतर डेवलपमेंट नहीं हो जाती, पीस प्रोसेस जो है वो नतीजा खेज नहीं हो जाता, तो उस वक्त तक ये जंगबंदी जो है वो रहेगी, जो कि बहुत हौसला अफजा और बहुत ही जिसे कहा जाता है कि अच्छी खबर है। अच्छा, इसमें लेकिन एक चीज़ है इसमें कि डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ये भी कहा है कि जी हम आबनाए हरमुज़ का जो ब्लॉकेट है, यानी उसका जो हमने नाकाबंदी की हुई है, वो हम जारी रखेंगे। तो ये ज़रा यहाँ से ये वही वाली सूरत हाल हो जाती है कि वो दूध और मेंगने वाली, कि उन्होंने जो असल मसला था, यानी ये आबनाए हरमुज़ की जो नाकाबंदी थी, यही वो एक इशू था जिसकी बाइस ईरान ने इनकार किया था कि वो टॉक्स के लिए नहीं आएंगे। तो अब इन्होंने वो वाली जो असल वजह है, यानी जो इस वक्त लड़ाई की और मुज़ाकरात की राह में जो असल रुकावट थी, वो उन्होंने बरकरार रखी है और साथ ही लेकिन ये भी कह दिया है कि जी हम जंगबंदी जो है वो नहीं करेंगे। ईरान की तरफ से किसी मुस्बत पेशरफ्त जो है, किसी मुस्बत तजवीज़ की जो है वो भी हमें उसका इंतज़ार रहेगा। और साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि जब तक ये कंक्लूसिव नहीं हो जाते, ये जो डिस्कशन चल रही है, ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो इससे ये अखज़ किया जा सकता है कि एक तो ये कि मुज़ाकरात की दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं और दूसरा ये कि ये जो पीस प्रोसेस चल रहा है, जिसकी के जो पाकिस्तान जिसके लिए जो है वो लेके चल रहा है एज ए मैसेंजर ऑफ पीस और एज ए पीस मेकर के तौर पे, तो वो प्रोसेस जो है वो मौजूद है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब कल अपना ये वाइट हाउस से जारी किया है अपना ये ऐलान, तो उसमें उन्होंने बाकायदा नाम लेके ये कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर, उनके कहने पर जो है ये मैं इसको जो है वो यानी जंगबंदी जो है वो कर रहा हूँ। और ये यानी क्रेडिट शुरू से लेके आखिर तक जो है वो पाकिस्तान का ही है, फील्ड मार्शल का है, प्राइम मिनिस्टर का है। और इसमें और ये ड्यू क्रेडिट है इसलिए कि ये वही कोशिशें थी, यानी कल से हमने देखा कि जब से ये खबरें आई थी कि ईरान की जानिब से गुरेज किया जा रहा है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आ रहे, तो उस वक्त से जो है वो एक हमने देखा कि राब्तों का सिलसिला था, एक सिफारतकारी थी, एक दीदा और नादीदा जो हैं वो राब्ते थे जो कि हो रहे थे। और उन्हीं राब्तों की वजह से फिर ये हो सका है कि जब जंगबंदी ख़त्म होने में सिर्फ 3 घंटे रह गए थे, तो ये अनाउंसमेंट जो है वो सामने आ सकी। इसीलिए ये पूरा क्रेडिट जो है ये पाकिस्तान के लिए जाता है। बिल्कुल, ये क्रेडिट कामरान साहब पाकिस्तान का ही है। और हमने देखा भी कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप समेत पूरी दुनिया जो है वो इस मामले में पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, मोतरफ है। लेकिन अगर हम ये देखें तो जो ये मामला चल रहा है, सीज़ फायर तो है, लेकिन ईरानी स्पीकर का बयान सुन ले, वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जो आपने नेवल ब्लॉकेट लगाया है और जिस तरह से आपने टोस्का पर कार्गो जहाज़ पर कब्जा करने की कोशिश की है, उसे कब्जे में लिया है, ये एक्ट ऑफ वॉर है, ये बमबारी की तरह से ही वो इसको तशबीह दे रहे हैं कि ये जो एक तो आपने नेवल ब्लॉकेट लगाया हुआ है, हम इसको बमबारी ही समझते हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि यकतरफा सीज़ फायर नज़र आता है अमरीका की तरफ से, क्या ईरान कोई ना कोई कार्रवाई कर सकता है? क्योंकि वो इसे वाज़े तौर पर कह रहा है कि ये सिर्फ अमेरिका की तरफ से सीज़ फायर है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि ईरान ने तो देखा जाए तो इस डोनाल्ड ट्रंप की इस स्टेटमेंट को जो है वो मुस्तरद किया है। उनका ये कहना था कि जी ये कोई चाल है। और अब्बास इराक्ची जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उनका भी गुज़िश्ता रात जो है वो बयान आया और उसमें उन्होंने यही कहा था कि ये जो ब्लॉकेट है और ये न सिर्फ ये कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है, यानी
सीज़ फायर की न सिर्फ खिलाफवर्जी हो रही है बल्कि ये जंगी जुर्म है। ये जंगी जुर्म है क्योंकि वो तोस्का जो जहाज़ है जिसको कि इस वक्त भी उसके कब्ज़े में है, अमेरिका के कब्ज़े में है, और न सिर्फ ये कि वो जहाज़ बल्कि उसका अमला और उस अमले के जो अहले खाना हैं वो भी वहाँ पर जो है वो यरगमाल बने हुए हैं, उनकी कैद में है अमेरिका की। तो ये एक छोटा इंसिडेंट नहीं है। इसी वजह से ईरान ने ये मामला जो है वो यूएन में भी उठाया है, और जो एक बहरी तिजारती तंजीम है उसमें भी उन्होंने ये कंप्लेंट जो है वो दायर कर दी है कि जी इस चीज़ का तस्फिया किया जाए, हमारा जो जहाज़ है और हमारा जो अमला है उनकी न सिर्फ ये कि हिफाजत जो है उसको इंश्योर किया जाए बल्कि ये वापसी जो है उसको मुमकिन बनाया जाए। तो देखें, ये मैंने जैसे पहले कहा कि जो असल बोन ऑफ कंटेंशन थी वो यही थी कि आबनाए हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी की हुई है अमेरिका की जानिब से, वही अगर सिर्फ ख़त्म हो जाती तो ये ईरान जो था वो बिल्कुल मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार था। सिर्फ एक यही थी, और यही वाला मामला जो है वो अब भी मौजूद है। या कामरान, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी यही थी कि वो एक तीर से दो निशाने लगाना चाहते थे कि उनका इमेज भी बच जाए और वो ये भी कहें कि जी हम डटे रहे, हम ने तो कमजोरी नहीं दिखाई और हम जंग जीत चुके हैं, और दूसरी तरफ से ये भी कह दिया कि सीज फायर भी हो रहा है। मतलब हर तरफ से वो प्ले करना चाह रहे हैं, लेकिन ईरान ये सारी चालें समझ रहा है और अल्टीमेटली ये जो जंग बंदी है ये थोड़ी देर के लिए है और इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं निकला, क्योंकि ड्यूरेशन तो कोई फिर पता होनी चाहिए थी। जी नहीं, इसको दोनों सूरतों में देख सकते हैं। एक तो ये कि अच्छी बात है कि कोई ड्यूरेशन नहीं है कि चलो ये मुज़ाकरात के लिए जो है वो एक ओपन एंडेड आपको टाइम फ्रेम जो है वो मिला हुआ है, तो इसमें अगर आज या कल की ताखीर भी हो जाती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा पहलू यही है कि जी आखिर इस मामलात को अगर समेटना है तो इसके लिए कोई टाइम फ्रेम भी होना चाहिए। तो देखें, लेकिन बात वही है कि अभी आपने खुद ही जिक्र किया माहम के ये डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि जी मैंने ईरान को तबाह कर दिया है, उनका जो न्यूक्लियर सिस्टम है उसको मैंने डिसमेंटल कर दिया, सारा ख़त्म कर दिया। वो कहते हैं जी अमरीकी जो ईरानी फ़ज़ाइया है वो ख़त्म हो चुकी है। वो कहते हैं जी ईरानी बहरिया जो है वो गर्क हो चुकी है समंदर में। तो फिर उसके बाद तो उन्हें तो कोई डर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इसके बावजूद वो ये कहते हैं कि जी मैंने अपनी जो फोर्सेस हैं उनको कहा हुआ है कि जी आप तैयार बैठें। देखें, वो ये भी कह रहे थे आखिर वक्त तक, कल रात तक वो ये कहते रहे कि वो जंग बंदी में तोसी नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की, ईरान ने रिक्वेस्ट नहीं की उनसे कि आप जो है वो जंग बंदी करें। तो लेकिन उन्होंने फिर भी एकतरफा तौर पर जो है वो ऐलान कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो आपको पता ही है कि अनप्रेडिक्टेबल एक पर्सनैलिटी हैं, और उनका कहना ना कहना जो है वो तकरीबन जो है उसके ऊपर कोई इतनी ज्यादा उसके ऊपर रिलायंस जो है वो नहीं की जाती। तो अब सूरत हाल सिर्फ ये है कि जी अब जो खुशाइंद बात जो है वो यही है कि पीस प्रोसेस जो है उसके दरवाजे खुले हुए हैं। यानी पाकिस्तान जो है वो दोबारा, यानी कल जब वजीर आजम ने इस ऐलान के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद, यानी कि उन्होंने जो जंगबंदी में तौसीक का ऐलान किया, उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट है, जो पैगाम है, उन्होंने यही कहा है कि जी हम उसका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पहली बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप का कि जी उन्होंने एकतरफा तौर पर जंगबंदी कर दी और पाकिस्तान के कहने पर की, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी हम ये भी समझते हैं कि आगे जो पीस प्रोसेस पाकिस्तान ने इनिशिएट किया था वही पीस प्रोसेस जारी रहेगा और इस्लामाबाद में जारी रहेगा। उन्होंने बाकायदा इस्लामाबाद कहा है, लिखा है कि जी इसका जो मुज़ाकरात यानी जो बैठक होनी है, जो यानी कामरान जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दूसरा दौर भी यही हुआ और तीसरे दौर भी अगर ये मामला जाता है, आगे बढ़ता है, मुज़ाकरात की मेज पर बैठते हैं तो भी इस्लामाबाद का इंतखाब किया जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा है। वज़ीर आज़म ने ये मेंशन किया है और इस पे तो वैसे किसी को भी इख्तिलाफ नहीं है। यानी जो मुतहर्रिब ग्रुप हैं, मुतहर्रिब जो ममालिक हैं, ईरान हो गया, अमेरिका हो गया, उनकी जानिब से भी इस बात पे तो कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तानी क़यादत है और जो इस्लामाबाद है, पाकिस्तान की सरजमीन है, यही उनको जो है यही बैठक की जगह होगी, यहीं पे मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान एक होस्ट के तौर पे भी, एक मुसाहलतकार के तौर पे भी और सहूलतकार के तौर पे भी और एक सालिस के तौर पे अपना किरदार ज़राई के एतबार के साथ साथ पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो सिफारतकारी के लिए भी बड़ी ज़रखेज़ और मौजू है और इसलिए सारे जो है इस पर एग्री। अच्छा, हम
हम थोड़ा सा इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। यकीनन पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान ने सीज फायर जो ख़त्म हुआ उसमें एक्सटेंशन भी करवाई है, लेकिन कामरान अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को डिस्कस करें कि क्या वजह बनी, क्या कोई एतमाद सिरे से था ही नहीं ईरान को अमेरिका के ऊपर, या फिर कोई ट्रस्ट डेफिसिट था, कोई कमी थी? क्योंकि अगर हम देखें एक तो चाल करार देना ईरान का अमेरिका की जानिब से, और दूसरी तरफ से ईरानी जुडिशरी के जो चीफ है गुलाम हुसैन मोहसिनी साहब, वो ये कहते हैं कि हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, हमें इन बातों में नहीं आना चाहिए क्योंकि अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है। एक तो ये इम्कान मौजूद है, और दूसरा ये भी था कि शायद जेडी वेंस जो है उनका तैयारा रास्ते से कहीं वापस मुड़ जाएगा, और हम जो ईरानी लीडरशिप पाकिस्तान जाएगी टॉक्स के लिए, हम वापस आकर अपनी आवाम को क्या जवाब देंगे। तो अब वजह क्या आपको लगती है कि जिसकी वजह से ये बैठक ना हो सकी? जी देखिए, पहली बात तो वही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि जी एक बाहमी एतमाद का फुकदान है, ट्रस्ट डेफिसिट है। ये ईरान ने जब यहाँ पर पहली मुलाकात हुई थी, जब पहली बैठक हुई थी मुज़ाकरात के पहले राउंड में ही उन्होंने ये बात कही थी कि जी हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, इख्तलाफात बिल्कुल हैं, हो सकते हैं, दोनों तरफ से होंगे, लेकिन एक चीज़ जो आड़े आ रही है वो है बाहमी एतमाद का फुकदान। तो इस चीज़ को तो पहले ही बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा चुका है। दूसरी बात यह है कि देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस सारे तनाज़े में, ये तनाज़ा शुरू कैसे हुआ था आप ये देखिए ना कि सिर्फ एक इल्ज़ाम था। इल्ज़ाम यह था कि ईरान जो है वो गैर कानूनी तौर पर यूरेनियम की एनरिचमेंट कर रहा है, और वो एटमी हथियार, उस पर ऊपर इल्ज़ाम था कि मुबैना तौर पर वो एटमी हथियार बनाना चाह रहा है, और उस थ्रेशोल्ड के करीब पहुंच गया है जहां से कि एटमी हथियार जो हैं वो उनके लिए बनाना आसान हो सकेगा। तो ये इल्ज़ाम था, सिर्फ इसी इल्ज़ाम की बुनियाद पर अमेरिका की जानिब से जारियत की गई, ईरान पर हमला किया गया, और जो उनके, आपने देखा कि उनके साइंसदान भी जो हैं वो मारे गए, उनके रूहानी पेशवा जो हैं वो मारे गए, उनके खानदान वाले मारे गए, उनका इंटेलिजेंस चीफ जो है वो मारा गया, सिर्फ इस वजह से कि इल्ज़ाम यही था कि जी आपने न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने। अच्छा, अब देखिए कि जो ईरान है वो, इस पे ये कहा जा रहा है कि वो NPT जो है यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो उसका दस्तखती है। उस जिसने भी उस मायदे पे दस्तखत किए हैं NPT पे, वो मुल्क जो है वो एटमी हथियार नहीं बना सकता। वो यूरेनियम की एनरिचमेंट जरूर करेगा, लेकिन वो सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होंगे, यानी वो तवानाई के लिए इस्तेमाल होंगे, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होंगे, मेडिकल की सनत में इस्तेमाल होंगे, लेकिन वो सिर्फ एक पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होगा। तो ईरान ये कहता है कि जी आप ये कह रहे हैं कि जी मैं बिल्कुल जीरो लेवल पर लेकर आ जाऊं यूरेनियम की एनरिचमेंट, तो ये गलत है। और NPT में ये लिखा हुआ है कि ये इनएलिएनेबल राइट है किसी भी स्टेट का कि वो पीसफुल पर्पसेस के लिए एनरिचमेंट कर सकता है। तो ईरान यही कर रहा था। अब जो इल्जाम था वो उस इल्जाम के तहत ये था, तो यही एक जो मसला बना है वो यही बना है। बिल्कुल कामरान, ये जो नुक्ता आपने उठाया है और यही मुतालिबात की बेस पर ही हम देख रहे हैं, कुछ डेडलॉक बरकरार है, 2-3 नकात हैं जो एक दूसरे की तरफ से नहीं माने जा रहे हैं। ये तो सूरत हाल से बखूबी हम वाकिफ़ हैं। अब देखना यह है कि ये दोनों जो पार्टीज़ हैं मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठती हैं या नहीं बैठती हैं, वो तो एक अलग सूरत हाल होगी। अभी करंटली इस्लामाबाद की क्या सिचुएशन है, सीज़ फायर होने के बाद वो जो पाबंदियां थीं या रेड जोन की तरफ जो जाने वाले रास्ते थे वो बंद कर दिए गए थे, तो ज़िंदगी मामूल पर वापस आ गई है? जी बिल्कुल। अब ये कहा जा रहा है, कल तक तो देखिए चूँकि हमें तैयारी हमारी थी और हमने दुनिया को बताना भी था कि जी हम तैयार हैं, मुज़ाकरात की मेज़ सजी हुई है और तमाम तर इंतज़ाम जो हैं वह हुए हुए हैं, सिक्योरिटी के तमाम इंतज़ाम हैं। कल रात तक, बल्कि आज मैं कहूँगा कि आज सुबह तक भी यही चीज़ जो है, यही प्रोटोकॉल जो है वो इस वक्त इस फेडरल कैपिटल में नाफिज है। और अभी भी यहाँ पर सिक्योरिटी की बाइस जो हैं वो रास्ते वगैरह जो हैं वो भी बंद हैं, लेकिन जाहिर है कि अब जो है वो मामलात जो हैं शायद वो नॉर्मलसी की तरफ आएंगे। और क्योंकि अब होना ये है कि मुज़ाकरात का जो दूसरा या तीसरा राउंड जिसे हम कह रहे हैं वो होगा, उसके लिए अब अलहदा से पेशरफ्त होगी, कोई और उसके लिए नई सिरे से डिप्लोमेसी जो है वो शुरू की जाएगी और फिर नई तारीखें जो हैं वो सामने आएंगी। तो फिर इस्लामाबाद जो है वो उस थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स जो है उस मोड में जाएगा, तो उसके लिए एक अलहदा से तैयारियां होंगी। लेकिन सरे दस्त जो तैयारियां थी, जाहिर है कि वो अभी हमें जो है वो उसके लिए अभी उसको जो है वो यानी कि होल्ड में रखना पड़ेगा उसको, क्योंकि अभी फौरी तौर पर तो कोई आमद नहीं है, ना ही अमरीकी जानिब से और ना ही ईरान की जानिब से। ठीक है,
तौर पर हालात ऐसा जो है नहीं वो हो अब सकता। मामूल के जाने आना शुरू हो गए हैं, लेकिन सिक्योरिटी के इंतजाम अभी भी कड़े हैं और पाकिस्तान इन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए हम वक्त तैयार भी है। बहुत शुक्रिया, कामरान खान हमारे साथ मौजूद थे।